हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एमसीक्यूज को और चैप्टर रहने वाला है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। बोला गया है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो वो रहता है बेटा आपके पास 78.3 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से कितने टाइप के क्वेश्चन बोल सकते हैं बेटा, बात हो रही है यहाँ पे एसीटोन की, जिसको हम की वर्ड यहाँ पे मान के चल सकते हैं। एसीटोन का जनरल फॉर्मूला बेटा क्या रहता है, C3H6O। अब इस फॉर्मूले को बेटा मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, CH3 ब्रैकेट क्लोज 2CO। बेटा आप इसको खुद देखिए, इसको बेटा मैं क्या बोल सकती हूँ, इसका IUPAC नेम में क्या लिख सकती हूँ, डाई मिथाइल। ठीक है, डाई, और ये क्या है बेटा, मिथाइल। ठीक है, और बेटा ये क्या बना आपके पास, कीटोन। ठीक है, अब ये कीटोन है बेटा। ठीक है, ये दिस इज योर कीटोन। और कीटोन को बेटा हम किस तरीके से मेंशन करते हैं, लाइक दिस वे। तो ये कीटोन है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट आपको यहाँ पे कीटोन देखने को मिल रहा है। अगर मैं जनरल बात करूं कि एसीटोन को हम जनरल फॉर्म में, जनरली इसको जो नेम है वो बेटा क्या हो सकता है, बेटा इसका जनरली इसको नोन किया जाता है, ये जनरली कॉमनली नोन एज दैट इज योर प्रोपेन। प्रोपेन ओ एन बेटा क्यों, ड्यू टू दिस कीटोन ग्रुप। अब ये तो हो गया आपके पास एसीटोन का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कि अब इसको जनरली नेम जो है कॉमनली किस तरीके से पुकारा जाता है, IUPAC नेम किस तरीके से इसका दिया जाता है, एंड कौन सा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि एसीटोन बेटा क्या है, तो बेटा ये क्या है आपके पास, कलरलेस है। क्या ये वोलेटाइल होता है, ऑफ कोर्स ये वोलेटाइल है, वोलेटाइल। ठीक है, वोलेटाइल इन नेचर है, कलरलेस है, और ड्यू टू हाई वोलेटाइल नेचर की वजह से एसीटोन का बेटा यूज किया जाता है कहाँ पे, नेल रिमूवर्स में या पेंट रिमूवर्स में। ये बेटा इसकी प्रॉपर्टी है। इसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है कि एसीटोन जो है वो सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, तो बेटा एसीटोन एक टाइप का सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट होने का मतलब क्या है कि बहुत जल्दी टूट जाता है एंड डिसॉल्व हो जाता है सब्सटेंसेस में, लाइक पेंट एंड जो भी आपने नेल रिमूव करने हैं, तो इसीलिए आपका नेल जो है वो नेल पेंट है वो क्या हो जाता है, बहुत आसानी से एसीटोन की मदद से हम उसको दूर कर सकते हैं। और बेटा आपका जो पेंट रिमूव करने के लिए भी यूज होता है, पेंट आसानी से मूव किसकी वजह से हो जाता है, एसीटोन की वजह से। क्यों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बेटा कैसी है, सॉल्वेंट की तरह, जो जल्दी क्या हो सकती है, ब्रेक डाउन हो सकती है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एसीटोन जो है बेटा क्या है, अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, अल्कोहल है या नहीं, तो बेटा अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा वो क्या होता है आपका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हमने अभी देखा यहाँ पे CO। ठीक है, अब ये CO बेटा क्या है आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप है। तो इट मींस हम ये बोल सकते हैं कि एसीटोन जो है बेटा अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं है। तो बेटा इस टाइप के जनरल क्वेश्चन जो है एसीटोन से आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट। बेटा एलिमेंट टर्म को यूज किया था सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने, और इन्होंने बहुत अच्छा लॉ दिया है जिसको हम बॉयल्स लॉ बोलते हैं, जो कि ये कहता है कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, वॉल्यूम के। इसको इंक्रीज करो ये डिक्रीज हो जाता है, एंड वाइस वर्सा, जिसको हम जनरली मैथमेटिकल फॉर्म में बेटा किस तरीके से लिखते हैं, PV विच इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम बेटा एक्सेट्रा ये क्या है, बट आपको जनरल सब पता है कि ये क्या है, मेटलॉइड्स हैं। लेकिन यहाँ से बेटा और क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये बेटा आपके क्या है, मेटलॉइड्स हैं। लेकिन इसके अलावा बेटा जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में आपको यही पूछे जाए। और मेटलॉइड्स बेटा कौन कौन से हैं आपका देखा जाता है, आर्सेनिक भी क्या है, मेटलॉइड्स है। एंटीमनी वो भी क्या है आपके पास, मेटलॉइड्स है। इसके बाद बेटा देखा जाता है आपका टेलेरियम, TE के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मेटलॉइड्स हैं। पोलोनियम भी आपके पास मेटलॉइड्स हैं। एंड बेटा इसके बाद देखा जाता है एस्टाटिन, जिसको हम AT के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो सारी की सारी बेटा क्लास किसकी है, आपकी मेटलॉइड्स की क्लास है। जरूरी नहीं एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ यहीं तक पूछा जाएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है अराइज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द मेजर कंपोनेंट बेटा किसका, सॉल्यूशन का। बेटा वो ऑब्वियस सी बात है सॉल्वेंट है। एंड बेटा यहाँ अगर हम माइनर की बात करें तो माइनर बेटा क्या रहता है आपके पास, सॉल्यूट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। तो बेटा टिंडल इफेक्ट जो है शो किया जाता है, सबसे पहले आपने ये याद रखना है, कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू। अब ये कोलाइडल पार्टिकल्स बेटा क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कि जिनको हम नेकेड आई के थ्रू जो है वो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। इट मींस अगर हम इनके साइज रेंज की बात करें तो 1 नैनोमीटर से लेके बेटा 1000 नैनोमीटर की रेंज होती है। अब देखिए कितने ज्यादा स्मॉल है ये, क्यों, क्योंकि नैनोमीटर की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁹ -9 देखो कितना छोटा पार्टिकल है, जिसको हम अपनी नेकेड आई के थ्रू बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। और नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं
लेकिन ये इतने एनफ होते हैं, मतलब इतना का साइज जो है एनफ होता है कि बेटा डिस्पर्स कर सकते हैं ये लाइट बीम को अपने में से, यानी स्कैटर कर सकते हैं, लाइट को अपने में से पास होने देते हैं। तो बेटा वो सॉल्यूशन कौन कौन से हैं, आपका मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो टिंडल इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट क्या बेटा एयर शो करती है या बेटा वाटर शो करता है। तो बेटा एयर जो है, अगर एयर की कैटेगरी क्या है, क्लीन एयर है, तो बेटा वो टिंडल इफेक्ट को शो बिल्कुल भी नहीं करेगी। अगर आपकी एयर जो है बेटा क्या है, स्मोकी है या बेटा फॉगी है, ठीक है, या बेटा फॉगी है, तो ऑफ कोर्स वो बेटा टिंडल इफेक्ट को शो करेंगे, अपने में से लाइट को स्कैटर होने देते हैं। और बेटा वाटर भी टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, क्योंकि वाटर को कंसीडर किया जाता है एज अ प्योर सॉल्वेंट। देखो कितने ज्यादा क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन से आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया है साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल। बेटा हमने अभी बात करी पिछले क्वेश्चन में, तो साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल 10⁻⁴ बेटा क्या होता है, 9 नैनोमीटर से लेके 1000, और लेट मी चेक दिस, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है बेटा, 1 नैनोमीटर, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अब इसको मैं डिड्यूस कर लेती हूँ, 1 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁹ मीटर से बेटा इसको रिड्यूस करो तो 9, और बेटा 3 जीरो है, कितना बना -12। अब बेटा रेंज यहाँ पे खुद देखो, ये वाली रेंज जो है इसके बीच में ही आ रही है, तो मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये रेंज किस तरीके की है, 10⁻⁻9, फिर चलो 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, 10⁻⁻12 तक, ठीक है, ये रेंज होती है आपके कोलाइडल पार्टिकल्स की। तो वो रेंज बेटा कहाँ फिट हो रही है, यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि रेंज आपको यहाँ से यहाँ तक ही देखने को मिले, ठीक है, कोई भी रेंज यहाँ से यहाँ तक भी आपको पूछी जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which of the following are physical changes? बेटा फिजिकल चेंजेस वो चेंज होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज बिल्कुल भी ना हो। इट मीन्स अगर मैंने कागज को काटा, 4 टुकड़े कर दिए, तो कागज काटने के बाद भी बेटा वो कागज ही रहता है। अगर मैंने वुड के 4 पीसेस कर दिए, तो बेटा वुड जो है बाद में कटने के बाद बेटा वुड ही रहती है। इट मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी हमें चेंज देखने को नहीं मिला है। बेटा फर्स्ट देखते हैं मेल्टिंग ऑफ एन आयरन मेटल। बेटा आयरन को मेल्ट करके आप जो कुछ भी बना दो, लेकिन वो मटेरियल किसका रहेगा, आयरन का ही रहेगा, तो ऑफ कोर्स ये फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ द आयरन, बेटा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रस्ट लग जाने के बाद आपके आयरन का कंटेंट तो रहता है, थोड़ा सा कम होता है, लेकिन बेटा उसमें क्या आ जाती हैं, इंप्योरिटीज आ जाती हैं। इट मींस वो प्योर कार्बन की फॉर्म बिल्कुल भी नहीं रहती है। नेक्स्ट बेटा बोला गया बेंडिंग ऑफ एन आयरन में, आयरन रॉड को बेटा बेंड करके आप सर्कल बनाओ, स्क्वायर बनाओ या वायर बना दो, लेकिन वो रहेगा क्या, आयरन रॉड ही रहेगी। इसी तरीके से आयरन की मेटल से आप तारे बना लो, चाहे मोटी चाहे पतली, लेकिन वो रहेंगी क्या, आपकी आयरन मेटल की वायर ही रहेगी। इट मींस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ बेटा कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज जरूर आ जाता है, या बेटा केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जहां पे अगर पहले सब्सटेंस कुछ और था, कुछ केमिकल रिएक्शन हुई एंड बेटा बाद में वो कुछ और बन गया। जैसे बेटा आपका फर्स्ट है डिकेइंग ऑफ द वुड। बेटा ध्यान रखना यहाँ पे डिकेइंग ऑफ द वुड बोला गया है, तो ऑफकोर्स ये क्या है, आपके पास केमिकल चेंज है, क्योंकि वुड जब डिके होती है तो उसमें कार्बन का कंटेंट बेटा क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है टाइम के साथ, ठीक है, एंड उसमें क्या आना शुरू हो जाती हैं, इंप्योरिटीज आना शुरू हो जाती हैं। तो बेटा ये क्या है, वो प्योर वुड नहीं बची अब, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है, आपकी इंप्योरिटीज आने की वजह से कार्बन का कंटेंट बेटा क्या हो गया, वहां पे कम हो गया। नेक्स्ट बेटा बोला गया है बर्निंग ऑफ वुड। ऑफ कोर्स वुड जलने के बाद बेटा क्या बन जाती है, कोयला बन जाती है, मींस उसका पूरा का पूरा जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो चेंज होगी। उसके बाद सोइंग, वुड को कट कर दो, वुड ही रहेगी। वुड में बेटा आप कीले लगा दो, वो वुड ही रहेगी। तो ये बेटा ये फिजिकल चेंजेस हैं। यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड जो है बेटा आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, जो कि कहाँ पे है, आपकी ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग आर होमोजीनियस इन नेचर। बेटा एयर एंड आइस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो कि क्या है, आपके होमोजीनियस मिक्सचर में आते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्स्ट एंड फोर्थ बेटा कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये भी आपका क्वेश्चन ही है, ये बेटा मैच द कॉलम है, ठीक है, लेट मी। एरोसोल, बेटा देखो एरोसोल कौन कौन से हैं आपके, जैसे आपका फॉग हो गया, क्लाउड्स हो गए एंड मिस्ट आपके पास अगर आपको देखने को मिलती हैं, तो बेटा ये किस में आते हैं, आपके पास एरोसोल में आते हैं। तो एरोसोल बेटा आपके पास कहाँ मैं इसको मैच करूं, इस तरीके से फॉग एंड ये, ठीक है। उसके बेटा फॉर्म, फॉर्म बेटा क्या है, झाग है, जो कि आपको कहाँ से मिलता है, शेविंग क्रीम से मिलता है, तो ये बेटा इसके साथ मैच हो गया। उसके बाद बेटा एमल्शंस, एमल्शंस क्या होते हैं, जैसे आपका मिल्क हो गया, फेस क्रीम होगी, ठीक है,
इमल्शंस बेटा कहाँ पे है आपके पास, फॉकरी, फेस मिल्क एंड फेस क्रीम, जो कि कहाँ पे है आपके यहाँ पे है। उसके बेटा सॉल्ट क्या है आपके पास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड बेटा ये है, ठीक है। उसके बाद बेटा जेल आपको पता ही है, ठीक है। जेल बेटा क्या है आपको, जिससे चीज हो गया, बटर हो गया, जेली हो गया। सॉलिड्स और मींस सॉल्ट की कौन सी फॉर्म बेटा, सॉलिड, जो कि आपके क्या होते हैं, जेमस्टोन्स होते हैं, जिनको कलर किया जाता है। एंड आपके पास मिल्की ग्लास, तो बेटा ये क्या बना आपके पास, इस तरीके से हमने इसको मैच कर दिया। यहाँ से बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बोलते बेटा, ये क्वेश्चन नहीं है, दिस इज डू नॉट फॉरगेट। जब कभी भी आप एग्जामिनेशन की तैयारी करो, ये पेज बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप कभी भी आप इस चैप्टर को तैयार करो। यहाँ पे बेटा प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, और बेटा 8 प्रॉपर्टीज हैं, और बेटा किसकी है, ये आपके सस्पेंशन पार्टिकल्स की हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की हैं एंड ट्रू सॉल्यूशन की। मींस उनका पार्टिकल साइज यहाँ पे अलग अलग से मेंशन किया गया है। सेपरेशन जब ऑर्डिनल फिल्ट्रेशन करते हैं तो क्या वो पॉसिबल होती है, ये नहीं होती है। सेटिंग ऑफ पार्टिकल कैसे सेट होते हैं, अपने आप होते हैं, सेटल होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के साथ, या बिल्कुल भी सेटल नहीं होते हैं। अपीयरेंस बेटा क्या है, ओपाक रहते हैं, जनरली ट्रांसपेरेंट रहते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, नहीं करते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं या नहीं होते हैं। ब्राउनिन मूवमेंट में जिग जैग वाली मोशन जो होती है वो शो करते हैं या नहीं करते हैं। या नेचर जो हेटेरोजेनियस है बेटा वो रहता है, किस टाइप का होता है, होमोजेनियस होता है या हेटेरोजेनियस होता है। तो बेटा ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपने। नेक्स्ट बेटा ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, मैंने इसलिए यहाँ पे मेंशन किए हैं ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैं क्वेश्चंस अराइज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। मैंने कहा सोचा कि आपके पास आपको ये वाला पेज ही मैं आपको प्रोवाइड करके दे देती हूँ। बेटा ये क्या है, कोलाइडर्स के डिफरेंट 7 फॉर्म है कोलाइडर्स की, ये भी पूछा जाता है, और इनके डिस्पर्स्ड फेज भी पूछे जाते हैं, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड बेटा इनका डिस्पर्जन मीडियम क्या रहता है, ये भी आपको पूछा जाता है। और इनके बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स है, प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट। बेटा प्योर सब्सटेंस आपके एलिमेंट हो सकते हैं, या बेटा क्या हो सकते हैं, आपके कंपाउंड्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मेटल्स जो है आर डैश हीट एंड, बेटा मेटल्स जो है कंडक्टर हैं बहुत अच्छे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। अब ये क्यों है, क्योंकि इनके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ही ये क्या कर पाते हैं, कंडक्ट कर पाते हैं हीट को या इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, बेटा यहाँ पे आना था बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे मिसिंग है वर्ड, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आता है वो कितना लेस देन होना चाहिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जब यूज होता है, तो बेटा ये कितना रहता है आपके पास 25 केल्विन, यानी बहुत कम, ठीक है, 25 केल्विन का डिफरेंस आना चाहिए किसमें, आपके बॉइलिंग पॉइंट में, जब आप सेपरेट करते हो मिक्सचर किसका 2 एंड मोर मिक्सिबल लिक्विड्स का, जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, द डायमीटर ऑफ द सस्पेंशन पार्टिकल, बेटा यहाँ पे डायमीटर पूछा गया है किसका, सस्पेंशन पार्टिकल का। तो सस्पेंशन पार्टिकल्स का जो डायमीटर रहता है बेटा वो कितना रहता है, बिगर देन पूछा गया है आपका, तो बेटा वो हमेशा 10⁻⁵ मीटर से ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया डैश इफेक्ट्स ओरिजिनेट्स ड्यू टू ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा ये ऑप्टिकल बेटा प्रॉपर्टीज कोलाइडल सॉल्यूशन की पूछी गई हैं, जो कि कौन सा इफेक्ट शो करता है, दैट इज योर टिंडल इफेक्ट, ठीक है, दैट इज योर टिंडल इफेक्ट। ये भी पूछा जाता है, टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल पार्टिकल्स के थ्रू शो होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के थ्रू, एंड बेटा कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो ओरिजिनेट होती है उसमें से, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बोला गया द कंसंट्रेशन है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, ये आपको बेटा पूछा गया है। तो बेटा आप खुद सोचो, जो कंसंट्रेशन के लिए बेटा हम फॉर्मूला लिखते हैं बेटा वो क्या रहता है, जितना अमाउंट आपका सॉल्यूट का प्रेजेंट रहता है कितने भी आपके वॉल्यूम में या पर यूनिट मास में डिवाइडेड बाय बेटा सॉल्वेंट। तो बेटा ये क्या है आपके पास, बहुत एक्यूरेट वैल्यू, बहुत एक्यूरेट स्टेटमेंट है ये, और ये 100% क्या है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू आंसर है बेटा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, आपने मुझे ये बताना है कि आप कॉमन सॉल्ट को आयोडीन से, कॉमन सॉल्ट एंड आयोडीन को उनके मिक्सचर से
कैसे सेपरेट करोगे, इट मीन्स आपने यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, मुझे उस प्रोसेस का नाम यहाँ पे मेंशन करके देना है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।